चलिए जी, नमस्कार जी। मैं हूं विकास त्यागी और आज एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं जी। मैं आज का जो वीडियो होने वाला है वो बेसिकली जो हमारे भिंडी वाले किसान हैं उनके लिए होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे बरसात होती है वैसे वैसे है ना, जो हमारी सब्जी वर्ग की जो जितनी भी फसलें होती हैं उनमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है जी, जैसे ही बरसात 3 से 4 दिन या 5 दिन लगातार बरसती है, भले ही वो हल्की हल्की बरसे, तो होता क्या है जी किसान भाइयों, जो आपका प्रोडक्शन है, जो पैदावार है, जो आपका फल है, जो फूल है, वो डाउन चला जाता है और फंगस के अटैक भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, इसी कड़ी में मैं आज खेत के अंदर आया हुआ हूँ और यहाँ पर मैंने देखा है, जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि नई फ्लावरिंग कोई नहीं है। वैसे बहुत बढ़िया प्रोडक्शन दे रहा था ये खेत, जैसे ही बरसात हुई स्टार्ट हुई और इसने बिल्कुल प्रोडक्शन देना एकदम बंद कर दिया, क्योंकि फ्लावरिंग नहीं है, फ्रूटिंग नहीं है कुछ भी। तो किसान भाइयों, इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपकी भी ये समस्या है और आप भिंडी लगाते हैं या कोई और भी फसल लगाते हैं जो भी सब्जी से संबंधित है, जो भी बार बार आपको फल देने वाली जो फसल है उससे संबंधित है, तो इसी बारे में हम बात करेंगे किसान भाइयों। थोड़ा सा आगे आगे चलते हुए मैं आपको दिखाता चलूँगा। किसान भाइयों, होता क्या है, जब भी बार बार बरसात होती है या लगातार बरसात होती है तो हमारा जो फ्लावरिंग होता है, जो फूल होता है या फ्रूटिंग होती है, वो ड्रॉप होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है आज किसान की, बरसात ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए इस चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो बनाना बनता भी है। और किसान भाइयों, अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम आ रही है और आपको लगता है कि मेरे खेत में ये समस्या है, तो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपने खेत के अंदर कोई भी स्प्रे कर रहे हैं, वो चाहे कीटनाशक का हो, वो चाहे फंजीसाइड हो, कुछ भी हो, तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी आप ये देखें कि भाई हमारे खेत के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, फ्लावरिंग नहीं चल रही है और बरसात ज़्यादा हो रही है, तो जब भी मौसम साफ़ हो किसान भाइयों, तो आपको करना क्या है, कोई भी एक अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, वो नोट कर लीजिए आप, जिसके अंदर ह्यूमिक एसिड, फोलिक एसिड, ना, एमिनो एसिड, सीविड्स, ये कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो आपके जो आपका जो खेत है, जो आपका जो फसल है, वो किसी ये एनिमल कोई भी फसल हो, खासकर सब्जी वाली, तो मैं मोस्टली बात भिंडी पे कर रहा हूँ आज। तो जो आपका भिंडी का जो खेत है उसके लिए आपको बहुत ही आपको एक्स्ट्रा पोषण की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये मार्केट में मिलती बहुत है, बहुत कंपनियों के पास है, लेकिन जो अच्छी कंपनी हो आपके दुकान के आसपास, जो बढ़िया कंपनी, जो अच्छी कंपनी के माल बेचते हों, उनसे आप ये चीज़ लेकर आइए। और कोई सी भी फसल, जैसे मैंने आपको बोला, कोई सी भी दवाई आप अपनी फसल के अंदर लगा रहे हैं, चाहे आपको कीटनाशक में साथ में आप मिला सकते हैं, फंजीसाइड के साथ में आप मिला सकते हैं, फंगस की प्रॉब्लम आपके खेत में आई हुई है उसके साथ में आप मिला सकते हैं। तो मतलब जो एनी हाउ जो भी आप चाहे कि हाँ भाई मैं आज ये स्प्रे कर रहा हूँ और मेरे खेत में ये भी प्रॉब्लम है, तो आप उस न्यूट्रिएंट्स को मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं खेत के अंदर। और दवाई के अंदर जैसे ही आप स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका लगातार जो आपका खेत है वो फूल देना स्टार्ट कर देगा, फल देना स्टार्ट कर देगा और आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यही है, बात समझाने वाली बात ये थी कि अगर आपके खेत में प्रॉब्लम आ रही है तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल अच्छी तरीके से लगाइए। दूसरे तीसरे स्प्रे के अंदर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लगाते रहिए, अच्छी कंपनियों के लगाते रहिए। और क्योंकि इस समय होता है क्या है, पौधे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जान देने की, यानी कि उसके अंदर मतलब जो एक होता है ना, उसका इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का, जैसे आदमी को बोलते हैं कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कुछ प्रोडक्ट खाइए, तो ऐसे ही जो आपके खेत हैं, जो आपकी फसलें हैं, उनको भी बरसात के अंदर ज़्यादा इम्यूनिटी पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको कोई अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मार्केट से सेलेक्ट करो। और जो मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया, ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, फोलिक एसिड, सीविड वगैरह, जो इसके अंदर एक ही बोतल के अंदर मिक्स आते हैं, बहुत कंपनियां देती हैं जो मिक्स करके देती है, और वो लाइए और खेत में लगाइए और अपनी फसल को बेहतर बनाइए। और जो भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। भिंडी संबंधी कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिल्कुल मेरे कमेंट बॉक्स में मुझको डालिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा जी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊँ तो वो आप तक ज़रूर पहुँच जाए। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।